कि किसी भी महापुरुष का अपमान अगर कोई राजनेता करेगा तो ये जनता कभी सहन नहीं करेगी। और अंबेडकर जी तो वो महापुरुष रहे हैं जिसे हमारे देश की दबी कुचली वंचित समाज और महिला आदि आबादी जो है वो उसको भगवान मानती है। तो तुम कैसे किसी का अपमान कर सकते हो? नहीं, अब से पहले भी संसद के अंदर ये मुद्दा उठा के बाबा साहब को लेकर टिप्पणी की गई हैं, उसके विषय में क्या कहें? देखिए, पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरे पुरखे क्या कर गए। अच्छा। मैं आज की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मुद्दे को डाइवर्ट मत करो। अच्छा। उनका पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ? पहले इसी आरएसएस ने जीते जी बाबा साहब की अर्थी निकाल करके उनकी जो है शव यात्रा निकाल करके उनका पुतला दहन किया था। तब क्या था? यही आरएसएस है जो संविधान का विरोध करती है, यही आरएसएस है जो 52 साल तक तिरंगे को नहीं अपनाया। उसको मुद्दे को डाइवर्ट मत करो अब ले जाके, आज की बात करो कि इसकी हिम्मत कैसे हुई बाबा साहब का अपमान करने की उस संसद के अंदर। तो बाबा साहब को आप भगवान मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। मैं जो आज बोल रहा हूँ ये उसी भगवान की, मैंने भगवान देखा ही नहीं। अच्छा। मैंने तो उसको देखा जिस आदमी ने मुझे ये बोलना सिखाया, जिस आदमी ने मुझे कहा कि अगर बोलेगा शिक्षा लेगा तो तू ऐसे दहाड़ेगा, ये वो शेरनी का दूध है। एक तरफ तो ये बाबा साहब के चरणों को नमन करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह का बयान देते हैं। ये मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं। आज से नहीं, जब से ये संविधान बना है और बाबा साहब ने जब से संविधान बनाया है तब से लेके आज तक ये बाबा साहब के विरोधी हैं। और ये बाबा साहब के विरोधी नहीं, ये इस देश के जो 80-90% गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोग हैं उन सब के विरोधी हैं। ये इनकी भावनाएं हैं जो अंदर दबी हुई रहती है, वो कभी कभी निकल के बाहर आ जाती है। जिस टोन में भारत के गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया है कि बाबा साहब डॉक्टर साहब अम्बेडकर, जिस टोन में उन्होंने भाषण में बात की है, ये बहुत बड़ा अपमान है। और इस देश का 90% जो वर्ग है वो इन्हें छोड़ेगा नहीं। अब इस कहने का मतलब ये था कि विपक्ष मतलब सिर्फ नाम लेती है लेकिन संविधान मानती नहीं है। आपने आगे की वीडियो देखी नहीं? 11 सेकंड के देखी। हमने तो वो भी देखी थी संविधान जिसमें सोने से आलू निकलता था, आलू से सोना, वो भी तो क्लिप थी। पूरी क्लिप देखी थी क्या तुमने? तो क्लिप ही चलाते नहीं देखी थी ना? अरे मैं अभी आपको माँ की गाली देता हूँ तो पूरी क्लिप थोड़ा ही देखेगा, माँ की गाली तो सुनेगा आदमी कि इस आदमी ने गाली दी है। हमेशा ये भी तो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी संविधान मानती है, विपक्ष वाले का संविधान मानती है। आरक्षण खत्म करने में रहे, रोज आरक्षण खत्म हो रहा है। गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का शोषण हो रहा है देश में। कोई बोलता है? प्रधानमंत्री बोलता है एक बार कि भाई ये क्या हो रहा है? आपने जो है आप मनोनीत कर रहे हैं अधिकारी, देश में आरक्षण खत्म किया जा रहा है, लेटरल एजेंसी वो करवा रहे हैं आप भर्ती, हमला करेंगे राहुल गांधी और जो है आपने फौज को ख़त्म कर दिया जिसमें गरीबों के, किसानों के बच्चे जाते थे। आप छोड़ कहाँ रहे हो? इस देश को बेचने लग रहे पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को। ये सब केवल इसलिए इन्हें करना पड़ रहा है कि बाबा साहब ने ये अधिकार दिए थे लोगों को। बाबा साहब ने बोलने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया। इन सब वोटों, इनसे इन्हें पीड़ा है। ये सामंतवादी लोग हैं, ये सामंतवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं। ये गरीब को वहीं ले जाना चाहते हैं जहां आज़ादी से पहले था। अब से पहले भी तो विरोध किया गया है बाबा साहब का। नहीं, बाबा साहब का विरोध किया, लेकिन भारत का होम मिनिस्टर ये बात लोकसभा में खड़ा होकर कहे और इस भाषा में करेगा, ये कौन सा तरीका है? इसका मतलब ये है कि आप संविधान में आस्था नहीं रखते, आप गरीबों के विरोधी हैं, आप किसानों के विरोधी हैं, आप दलितों के विरोधी हैं, आप बाबा साहब के विरोधी हैं। केवल वोट लेने के लिए, राज लेने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए आप बाबा साहब का नाम लेते हो। बाकी आपकी कोई श्रद्धा या आस्था बाबा साहब के प्रति नहीं है। इसको सारा देश जानता, सारी दुनिया जानती है। लेकिन आप नाटक करते हो। ये नाटक जो है पर्दाफाश हो गया। आपकी जो दबी हुई भावना है वो सब सामने निकल के आ गई कि किस तरह से आपने बाबा साहब की तौहीन की। और कितनी शर्मनाक स्थिति है कि प्रधानमंत्री उसमें सफाई दे रहे हैं, पूरी भाजपा उसके लिए लगी हुई है। फिर संसद में जब विपक्ष के लोग संसद अंदर जा रहे हैं तो तुम क्यों रोक रहे हो भाई? संसद तो सबकी है, कोई भी सांसद हो। जब सांसद विपक्ष के बाहर जा रहे हैं, हमला कर रहे हैं। नहीं, हमला किस पे कर रहे हैं? अंदर जाने ही नहीं दिए। किस पे हमला किया? जाने ही नहीं दिए। कौन कह रहा? हमला नहीं किया, नाटक है। चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वो सीसीटीवी कैमरे जारी क्यों नहीं करता?
क्योंकि वहाँ मुंशी बैठे हैं, नाटक है लोकसभा भाई। के अध्यक्ष की कुर्सी पर मुंशी आईसीयू में पहुंच गए। सीधा लोकसभा की कुर्सी पे मुंशी बैठा है और राज्यसभा की कुर्सी पे मुंशी बैठा है, और मुंशी अपने मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। अच्छा, अमित शाह जी अगर 15 दिन बाद वो सीसीटीवी कैमरे में कह देंगे कि ये मिट गया, हाँ जी। सबूत नहीं है। अली, कहाँ हो? अगर राहुल गांधी ने हमला किया, जेल भेज दो, अरेस्ट क्यों नहीं करते? अभी तो यहीं हूँ मैं भी, आ जाओ। तो अगला कदम क्या होगा? सड़कों पे हैं और सड़कों पे रहेंगे, आंदोलन अहिंसात्मक होगा। आंदोलन पूरे देश में चलेगा, पूरे देश में चलेगा। और माफ़ी हमें चाहिए ही नहीं, हम माफ़ी नहीं चाहिए। मैं आपको गाली दे के यहाँ सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांग लूँ तो आपका सम्मान वापस आ जाएगा। आप जैसा आदमी उस संसद में नहीं रहना चाहिए, उसे बर्खास्त करो। बढ़िया है। बस बर्खास्तगी के अलावा कुछ नहीं मांगते हैं।